इसका मतलब तू विक्रम नहीं है? ना मैडम जी, मैंने तो हुमेरा की हालत के बारे में मंदिर में सुना था। पंडित जी, अब विक्रम शुक्ला को जानते हैं ना? वो यहाँ हर एक एकादशी आते हैं। अब उनको पहचानते हैं ना? लेकिन आप? हम उनकी पत्नी रजनी शुक्ला। तो बस एक जेंटलमैन की तरह सूट सिलवाया, कुछ फोटो खिंचवाई और सीधा यहाँ चलाया अपनी किस्मत आजमाने को। अब आपको तो पता चल गया होगा मैं एक चोर हूं। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई मैडम जी कि आप कौन हो और ये क्या चक्कर है? या अल्लाह! ये क्या है? पुप्पी? क्या सोया? रात में जब सोए थे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अचानक ये ऐसा लग रहा मानो कोई तूफान आ गया है। ये किसने किया जोया? मैंने नहीं किया पुप्पी, इतनी गंदगी नहीं मचा सकती मैं। अल्लाह, ये किसने किया होगा? बाकी की विशेष पूरी होने के लिए रेडी हो जाए। और एक बात याद रखना, अगर मेरा राज तुम्हारे पास है तो तुम्हारा राज भी मेरे पास है। अरे मैडम जी, कमाल करते हैं आप भी। हम जैसे छोटे मोटे चोरों चक्कों के कोई राज होते हैं भला? असली कांड तो आपने किया मैडम जी। वाह, शक्ल से तो एकदम खानदानी लगते हैं आप, लेकिन आपके जो काम। ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना, अब निकलो यहां से। और एक बात याद रखना, आइंदा से अगर मेरी बेटी के आस-पास भी नजर आए ना तो तुम्हारी खैर। मैडम जी, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रहता हूँ। मैं तो बस एक ही चीज का पुजारी हूँ मैडम जी, लक्ष्मी जी का। मिल गया ना? अब सुबह तक यहाँ से चुपचाप निकल जाना, समझे? सभी सहरी का वक्त हो रहा है और घर के सभी लोग उठने वाले होंगे। तुम्हारी वजह से आज मैं इस बुढ़िया को ठिकाने नहीं लगा पाई। सुना तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, और अगर आज के बाद तुम यहाँ नजर आए ना, छोड़ूंगी नहीं। ध्यान से वहां से भी करो, वहां से भी। वेरी गुड। और देखो असद, ये देखो, ये जो तुमने ढक्कन खुला छोड़ा है ना, इसको बंद करो और ये सारी वेजिटेबल्स को भी नीचे करो। चलो चलो चलो। वेरी गुड। इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में मैं ही हूँ पुप्पी जो हर काम कर सकती है। मुझे दीजिए, कुछ नहीं होगा आपसे। रहने दो जोया, रहने दो। क्या है कि जिसने गंद फैलाया है ये वही करेगा। लो असद, ये तुम करो। चलो। वेरी गुड। अम्मी, आपको पता है मुझे क्लीनलीनेस का कितना शौक है। हाय, वो तो मैं देख ही रही हूँ। और मिस फारूकी हमेशा गंद फैलाती रहती है। आई एम श्योर ये भी उन्होंने किया होगा। मिस्टर खान, ये बात मुझे फेस करके कहिए। ये सारा तूफान किचन में आपने मचाया है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाउ मीन। एक्चुअली अम्मी, मैं
मुझे कुकिंग आती नहीं। मैं शहरी के लिए कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहा था और आप मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे डांट रही हैं। वाओ! जोक ऑफ द डे भुप्पी, इन्हें सबके लिए अप्रिसिएशन चाहिए। आपने कभी मेरी शायरी को अप्रिशिएट किया? हाँ। क्योंकि आपकी शायरी शायरी नहीं है मिस फारूकी, शायरी का मजाक। Oh really? तो इसी बात पे एक शेर अर्ज है टमाटर। इरशाद इरशाद। शायरी है मेरी कमाल की, इस बात को आप भी मानो। ओह, शायरी है मेरी कमाल की, इस बात को आप भी मानो। अगर फिल्मों में होती ना तो नाम होता शायरा बानो। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया मिस फारूकी, शुक्रिया। ये शायरी नहीं है, बहुत ही घटिया सा चुटकुला है। अगर आपको शायरी सीखनी है तो किसी उस्ताद के पास जाइए। अगर आपको कुकिंग सीखनी है तो आप भी किसी उस्ताद के पास जाइए, समझे आप? और बाहर क्या जा रहे हैं? मुझसे सीखिए। आपको पता है कुकिंग का पहला रूल क्या होता है? किचन को साफ रखें। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। दिख रहा है सफाई का कितना हुनर है आप में। रुकिए मिस्टर खान, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, आप गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। That's it. Correct. और फुप्पी, जितना टाइम इन्होंने अपने 6 पैक रैप बनाने में लगाया है ना, थोड़ा सा टाइम अगर कॉमन सेंस सीख लेते तो ज्यादा बेटर नहीं होता? करेक्ट। उफ, देख रही हैं आप अम्मी? हाँ हाँ, देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। क्या देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी दुनिया की बेस्ट जोड़ी है और अल्लाह करे कि तुम दोनों भले लड़ते झगड़ते रहो लेकिन साथ रहो। समझ में आई? सीरियसली यू आर टू क्यूट भाईजान। वाह भाई जी वाह, क्या खाना बनाते हैं आप। वाह, हमें तो हमारी अम्मा की याद आ गई। पुलिस, अल्लाह, कहीं इसने मेरी पोल तो नहीं खोल दी। मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस बुला ली। कहाँ जा रहे हो? राशिद साहब हैं जी। हमें उनकी अम्मी के बारे में उनसे कुछ बातें करनी है। मैं भी बुलाता हूँ। अब्बू, अब्बू। लगता है अम्मी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है इन्हें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कहिए, अम्मी के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं राशिद साहब, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। बड़ी अजीब बात है, किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। घर में भी किसी ने उन्हें बाहर जाते देखा नहीं। आपको पूरा यकीन है कि वो घर से बाहर गई थी? अब ये लो। अरे बाहर नहीं गई होंगी तो क्या क्या घर में छुपी हुई होंगी? उन्हें बाहर जाते हुए सिर्फ आप ही ने देखा था ना? हाँ, तो उन्होंने कुछ आपसे कहा था? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो आपको बहुत अजीब लगा हो? नहीं, ऐसी कोई अजीब बात नहीं कही उन्होंने मुझसे। और वैसे भी मैं घर में सबको बता चुकी हूँ कि बड़ी बी ने जाते हुए मुझे कहा था कि वो जमीला खाला के यहाँ जा रही है। खुदा जाने कौन सी जमीला खाला के यहाँ चली गई है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप बड़ी बी को बाहर ढूंढने के बजाय या घर आके क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? आप यहाँ थोड़ी हो सकती है। क्या आपको पूरा यकीन है? नहीं, मेरा मतलब है कि शहर में ढूंढने से पहले घर के आसपास भी ढूंढ लेना चाहिए ना, वरना वही बात हो जाएगी कि बगल में दादी और शहर में ढिंडोरा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ।
उन तमाम जगहों पर ले जा सकता हूँ जहां दादी अक्सर जाया करती थी। हो सकता है हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, आप आइए हमारे साथ, चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक और बात। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? ना मैडम जी, वो कहते हैं ना कि अगर आज की बात कल पे टाल सको तो टाल देनी चाहिए। और वैसे अभी तो हमारी छुट्टियां शुरू हुई है मैडम जी। चलो मैं तुमको, मैं खुद लेकर चलती हूँ ना तुम्हें वहां। बहुत अच्छी मिठाई है सच में। हमें आपसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। तो चलिए। आपको क्या लगा था कि आप विश लिस्ट वापस ले लेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या लिखा है? मुझे सब याद है। ब्रेकफास्ट इन बेड, दूसरी विश पूरी करने के लिए खासी मुशक्कत करनी पड़ेगी। आइए आइए। वो क्या है ना आयान मियां, ये खिड़कियां आपको मिस कर रही थी क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान हैं, दरवाजे से आते जाते रहते हैं। खिड़कियां बहुत इग्नोर फील करती हैं। अच्छा, डोंट वरी भाईजान, मैं इनको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट फील करवाता रहूंगा, आई प्रॉमिस। कैसे हो? पूछिए मत भाई, ये समझ लीजिए अपनी जान बचा के भाग के आ रहा हूं यहाँ आपके पास। क्यों, क्या हुआ? क्यों? हसीना भी, हसीना भी वो आ रखी है घर पे। अब उनसे मुंह छुपा के कहीं ना कहीं तो भागना ही था मुझे। वो तो शुक्र है आपने बुला लिया अपने पास। सीरियसली भाई, आई मीन वेरी सीरियसली, मुझे पता नहीं निखत कैसे झेलती है उसे। आई मीन कभी किसी ने देखा है उसे ध्यान से? कैसी है वो? इतनी नेगेटिव औरत 24 घंटे कहीं ना कहीं आग लगा रही होती है, झगड़े लगा रही होती है। और कितना खाती है और कैसे हंसती है। कभी हंसते हुए देखा है आपने उसे? भाई गॉड, से कोई हंसते हुए देख लेना भाई तो ऐसा लगता नहीं है जैसे इंसान हंस रहा है, ऐसा लगता है जैसे जिनका कोई मोटा बच्चा हंस रहा है, ऐसे। देखो कितनी गोरी हुई है। देखे कितनी गोरी हुई हो। अल्लाह, इतने महीने हो गए जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इस कदर पक्का रंग लेकर आई हो, बेचारी क्रीम के पसीने निकल गए। हसीना भी, आप आइए, बैठिए ना, आइए ना, चलो। आंटी जी कमाल करते हैं आप। अब थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी है, अब आप गुस्सा मत होइएगा, मगर इंडिया में रहते हुए इंडिया वाली क्रीम लगाएंगी तो ऐसा ही तो होगा। नहीं, मेरा मतलब है, मेरा एक दोस्त है, वो यूएसए में रहता है, वो गोरेपन वाली क्रीमों का ही काम करता है। अगर आप कहें तो 2-4 क्रीमें मंगवा दूं, फिर आप देखिएगा 10-15 दिन में ही गोरी चिट्टी मेम हो जाएंगी। विक्रम, निखा दीदी को क्रीम की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ किए बिना ही बहुत सुंदर है। मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। देखो बेटा, ये गफूर अहमद सिद्दीकी साहब के घर की बात है, इसमें कोई बाहर, मेरा मतलब कोई रजनी शुक्ला बीच में बात करे ना तो अच्छा नहीं लगता है।
है ना? रजनी, आंटी जी कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। मैं तो बाहर वाले ही ना। जी, हम तो बाहर वाले हैं, लेकिन आप जो निखत दीदी के साथ जो कर रही है वो बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी होने वाली बहू के साथ आपको प्यार से, सम्मान के साथ बात करनी चाहिए? बेटा तुम अंदर जाओ, ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों? जरूरत क्यों नहीं है? आखिर बात तो इन्हीं की हो रही है ना, उनका भी तो अधिकार है। श्रीन, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं ये सब सुनने नहीं आती। नहीं नहीं रजनी, बेटा आप अंदर जाइए। निखत, नुसरत, रजनी को अंदर लेके जाइए। आंटी जी लेकिन रजनी बेटा प्लीज इस वक्त अंदर जाइए। इतनी सी लड़की के मुंह में इतनी लंबी जबान, हाँ? अल्लाह का शुक्र है निखत ने इसके पैतरे नहीं सीखे। अल्लाह की कसम जबान खींच लेती। सुनो, जरा विक्रम से कह के ना वो अमेरिकन क्रीम 2 दर्जन मंगवा लेना, क्या पता उससे कुछ फर्क पड़ जाए। हाँ श्रीन, तुमने तो अपने बेटे की शादी भोली भाली हुमैरा से तय की थी ना, किसी कैची जैसी जवान चलने वाली रजनी शुक्ला से तो नहीं। अब तो इसका पति भी आ गया, तुम्हारी बहू तो गई। आयान, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, तुम्हें हुमैरा से प्यार है। ये बात तुम्हारी शक्ल पे दिखाई दे रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बस वो जो लड़का आया है घर पे विक्रम बन के, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हुमैरा की फिक्र हो रही है बस। आयान, फिक्र उसकी होती है जिसके साथ दिल जुड़ा होता है। कोई और हुमैरा की जिंदगी में आए, बस ये ख्याल ही काफी है तुम्हें बेचैन करने के लिए। आयान, जब कोई अपना दूर जाता तभी उसकी अहमियत का अंदाजा होता। वही हो रहा तुम्हारे साथ। आई नो, इन सब बातों में मैं पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मोहब्बत कैसे इंसान की जिंदगी को बदल देती, और ऐसी मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर तुम्हें ऐसी मोहब्बत मिल गई तो उसे जाने मत दो। पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता कि ये प्यार है या नहीं या क्या है। बस इतना जरूर जानता हूँ कि हुमैरा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। आई नो भाई कि हुमैरा ने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया, और शायद अब मैं शायद उसके प्यार की वैल्यू करने लगा हूँ, शायद। और आप खुद बताइए मुझे भाईजान, अगर कोई आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो कहीं ना कहीं आप भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं कि नहीं? आखिर भाई तो मेरे ही हैं। आखिरी दम तक प्यार से इनकार करते रहो, लेकिन एक दिन तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जिस दिन तुम ये बात एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सब छोड़िए ना भाई, ये कल की बात है, आज की बताइए। अच्छा ये बताइए, आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हाँ, वो मुझे एक्चुअली तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ओके। किसी को जानने के लिए। किसे? एक मिनट।
ये आप सलमान खान, I mean, आप इसके बारे में पूछ रहे थे? Are you serious? तबीयत ठीक है आपकी?